यस। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये तुमको इको में भी काम में आएगा। और जो तुम्हारा इसका पिछला वीडियो था टाइप्स ऑफ बैंक्स, उसमें सेंट्रल बैंक अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पे ये जो डिस्टिंग्विश लर्न कर लिया तो सेंट्रल बैंक के कुछ पॉइंट्स तुम डाल सकते हो, ठीक है। सो लेट अस लर्न दिस क्वेश्चन, वेरी इजी, तुम्हारा आराम से हो जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ द स्टोरी दैट वी विल टेल यू। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ये क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तुम्हारे सामने ये पॉइंट्स आ रहे हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का। 10 पॉइंट्स है, 5 मार्क का डिस्टिंग्विश आता है तो 10 के 10 पॉइंट लिखने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशंस, तुम्हारे एक काम करते हैं, तुमको इजी करने के लिए तुम्हारे सामने इधर दिखा देता हूं मैं। दिख रहा है तुमको ये? दिख रहा है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक स्क्रीन में तुम्हारे? चलो, कमर्शियल बैंक्स कौन सा बैंक है? आर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स, नॉर्मली 1 साल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ, तुम बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो, कैश क्रेडिट ले लो, ठीक है, जो हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सीखा है, कैश लोन ले लो, बिल डिस्काउंटिंग ले लो। सो कमर्शियल बैंक 1 साल के अंदर के कर्जे देखते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है? वो एक मे बी डिफाइंड एक ऐसा संस्था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि जो कर्जे को एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल वेलफेयर। रेमंड पी कैन ने एक और चीज मिस कर दिया, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ठीक है। बट ठीक है, जैसा डेफिनेशन है वैसे तुम लिखोगे। एस्टेब्लिशमेंट, जो तुम्हारा कमर्शियल बैंक है उस पर जो कायदा लागू होता है दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। सेंट्रल बैंक पे जो कायदा लागू होता है वो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 लागू होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ एस्टेब्लिश 1935 में था, बट आरबीआई एक्ट इज 1934। ओनरशिप, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट भी ओन्ड है, प्राइवेटली भी ओन्ड है। सेंट्रल बैंक याद रखो प्राइवेटली ओन नहीं हो सकता, एक जमाने में था, बट 1949 में उसको पूरा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। नाउ इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर, कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, जबकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव इज नॉन प्रॉफिट, मतलब सर्विस। सर्विस डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिट नहीं करता है, उसका प्रॉफिट तो 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है, 80-90 हजार करोड़ तो गवर्नमेंट को डिविडेंड के तौर पर दे देता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, मैंने तुमको बताया था, पब्लिक सेक्टर में 12 है, प्राइवेट सेक्टर में करीबन 26 है, प्लस उनके ब्रांचेस होंगे। जबकि सेंट्रल बैंक हर देश में एक ही रहता है, एक ही राजा होगा, ठीक है। इंडिया में उस राज्य को आरबीआई बोलते हैं। डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि सेंट्रल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता, वो गवर्नमेंट और बाकी बैंक से डिपॉजिट लेगा। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एक समय कमर्शियल बैंक को अलाउड था, एक समय की बात कर रहा हूँ, अभी कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। जो सेंट्रल बैंक है वो 2 रुपए के नोट और आगे का करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तुम नोट के पीछे देखोगे तो वहां पे लिखा रहेगा आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, आरबीआई लिखा होगा। इंडिया में 16 लाख करोड़ के नोट्स करेंसी प्रिंट हुए हुए हैं। उधारी का कंट्रोल, कमर्शियल बैंक सिर्फ अपने कस्टमर के संदर्भ का उधारी कंट्रोल कर सकते हैं, देना है नहीं देना है, कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन पूरे देश का जो कर्जा है उस पे कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल आरबीआई रखता है। फॉर एग्जांपल, एक जमाना था जब तुमको सपोजिटली 10 लाख का लोन चाहिए, तो सिर्फ 10% भरो, 1 लाख भरो और 90% का लोन लो। 50 लाख का कर्जा चाहिए तो भी आसानी से सिर्फ 10% भरना था, 90% का लोन मिलता था। आजकल ऐसा नहीं किया है, आजकल आरबीआई ने टाइट कर दिया है। 35 लाख के ऊपर का लोन है तो 80% के आसपास ही मिलता है,
मतलब 20% तुमको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ये कम ज्यादा करते रहता है कमर्शियल बैंक, मतलब उधारी पे कमर्शियल बैंक के कर्जों पे परसेंटेज कम ज्यादा करके वो मार्केट में उधारी कम ज्यादा कर सकता है। लॉजिक ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा उधारी का पैसा आ गया तो लोग जरूरत से ज्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ जाती है। तो उसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक पे कुछ बंधन डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड्स। जो कमर्शियल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, जैसे एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने टाइप्स ऑफ बैंक में तुमको बताया था, बट रिकॉर्ड कीपिंग इसके हाथ में नहीं है। जैसे एचडीएफसी कोटक महिंद्रा, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिकॉर्ड कीपिंग है वो आरबीआई रखता है। तुम्हारे नॉलेज के लिए अपने पास करीबन 45 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि वर्ल्ड नंबर 5 में अपन आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये सब का हिसाब किताब, इनफैक्ट एक भी रुपया एक डॉलर भी इंडिया में आता है उसका कागजात हिसाब किताब रखना पड़ता है बैंक्स को। मतलब जैसे एचडीएफसी बैंक के थ्रू आया तो रिकॉर्ड्स आरबीआई रखेगा, लेकिन उसका पूरा पेपर वर्क एचडीएफसी करेगा। पूरे देश में कितना फॉरेन एक्सचेंज है, कर्जा देना लेना जो भी है, पूरा फॉरेन एक्सचेंज का रिकॉर्ड आरबीआई रखता है। एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, यस बैंक ले लो, कोटक महिंद्रा ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, और यहाँ पे आरबीआई है। सबको समझ में आया ये पॉइंट्स? यस और नो? यस और नो? यस और नो? जवाब दो यदि आवाज पहुंच रही तुम्हारी तो। यस सर। अभी हम इसका मैंने एक स्टोरी बनाया है, वो हम लेंगे। वो स्टोरी बच्चों को बहुत कंफर्टेबल लगता है, तुमको भी याद रहना चाहिए, तो मैं अभी स्टोरी तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। बीवाईके कॉलेज में, वैसे तो गोसावी भी कॉलेज है, लेकिन आई थिंक बीवाईके का फाउंडर या जो भी मेन गोसावी माना जाता है, ठीक है ना। सो अभी तुमको इतना तो पता होगा कि फर्स्ट मीनिंग जो पॉइंट है, पहला मीनिंग और 10वां एग्जाम्पल, ये तो स्टैंडर्ड है। इकोनॉमिक्स रहा तो ग्राफ्स, चार्ट्स, शेड्यूल्स रहेगा। और तुम स्टोरी में नंबर 1 मीनिंग, 2 डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये इसका लर्निंग नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड है। सो पहला कुड बी मीनिंग और डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट कुड बी एग्जांपल, या इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट्स, ग्राफ्स, जो भी है। सो तुमको पॉइंट लर्न करने 2 से लेकर 9 तक। मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि बीवाईके कॉलेज जो है कॉलेज रोड में, तुम उसका टेरेस जो है, टेरेस में उसका बीवाईके कॉलेज, जो गोसावी है वो बीवाईके कॉलेज के टेरेस में खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं, ओनर गोसावी स्टैंडिंग, बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट आई थिंक 1969 में हुआ। सो बीवाईके कॉलेज के टेरेस में गोसावी जो ओनर है स्टैंडिंग है, ठीक है। वहां से बीवाईके कॉलेज का जो गेट है, ठीक है, आई थिंक पीछे बाजू से है, सामने वाले का गेट बंद रखा है उन्होंने, जहां तक मेरा नॉलेज है। वहां पे एक पेड़ है और वहां पे एक बैठने की जगह है और बाजू में एक स्टैचू है वहां पे। सबको ख्याल में है बीवाईके कॉलेज के अंदर जो भी गया है? यस और नो? एक यस सर। बहुत बड़ा, यस, ओके। सो ऐसा सोचो, गोसावी ने बीवाईके कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश करने के बाद वो बीवाईके कॉलेज के टेरेस में गए, ठीक है। वहां से उन्होंने बोला इस जगह का ओनर मैं हूं। वहां से वो नीचे आते हैं, वहां पे एक पेड़ है, पेड़ नेचर में आता है और उस पेड़ में बहुत सारे फल है, नंबर ऑफ फ्रूट्स है। सो बीवाईके कॉलेज को एस्टेब्लिश गोसावी ने किया। अभी वो बीवाईके कॉलेज के टेरेस में है, वहां से सबको बोलते हैं मैं ओनर हूँ इस जगह का। वहां से वो नीचे आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्या बोलते हैं, ही मैन की तरह या स्पाइडरमैन की तरह नीचे आते हैं। वहां पे एक पेड़ है, पेड़ नेचर में आता है, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रूट्स है, ऐसा सोचो, ठीक है। उसके बाजू में एक स्टैचू है। अभी तुमको याद होगा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो पुराने 500 हजार रुपए के नोट ले रहे थे, ठीक है। सो तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तुम्हारे पास पुराने 500 हजार रुपए के नोट है, तो तुम क्या करते हो?
कि उस स्टैचू के बाजू में जाते हो, स्टैचू एटीएम का रूप लेता है, ऐसे सोचो। मतलब स्टैचू नीचे मार्बल है, ऊपर स्टैचू है, ठीक है। तो तुम जाते हो, बटन दबाते हो, तो पूरा एक ड्रॉर खुलता है, तुम वहां पर डिपॉजिट करते हो पुराने 500 और 1000 के नोट। और तुम ऐसा सोचो 4000 रुपए, या ऐसा सोचो कि तुम 6000 रुपए के नोट डालते हो, और फिर अंदर नोट्स करेंसी प्रिंट होता है, और 2-2 हजार के नोट बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रिंट होके बाहर निकलते हैं। और फिर ऐसा सोचो कि वो स्टैचू जो है वो एक्सपांड होते जाता है, ठीक है, एक्सपांड, और बोलता है कि इस एरिया का मैं कंट्रोलर हूँ, और एक्सपांड होते होते फॉरेन की ओर चला जाता है, इतना एक्सपांड होता है कि फॉरेन देश की ओर चला जाता है। सो बीवाईके कॉलेज ने गोसावी ने एस्टेब्लिश किया बीवाईके कॉलेज में, टेरेस में है, और बोलते हैं इस जगह का ओनर में हूँ। नीचे आते हैं, वहां पे एक पेड़ है, बोलते हैं स्टैचू के बाजू में एक पेड़ है, पेड़ नेचर में आता है, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स है। उस स्टैचू के जो नीचे मार्बल है, वहां पे ड्रॉर खुलता है, तुम पुराने 500 और 1000 के नोट डिपॉजिट करते हो, उसके एक्सचेंज में नोट्स अंदर करेंसी प्रिंट होता है, तुमको प्रिंटेड करेंसी मिलता है। फिर वो स्टैचू एक्सपांड होने लगता है, और बोलता है इस एरिया का कंट्रोलर मैं हूँ, और एक्सपांड होते थे फॉरेन की जमीन की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे 10 पॉइंट्स हुए, इसको लिख के निकालो।